सो हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने राउटर्स के बारे में देखा किस तरह से हम राउटिंग कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियोस के अंदर चेक कर लेते हैं कि अब यहाँ पर एडमिन होम पेज पर आ ही तो चुके हैं। तो मुझे अब स्टूडेंट ऐड एंड ट्रेनर्स को ऐड तो करने वाला सीन बनाना है, तो वो आगे वाला सीन है। तो उससे पहले मुझे यहाँ पर एक यूआई बताना पड़ेगा एडमिन के लिए कि एडमिन उसको ऐड कर सके। सो एडमिन उस उन दोनों को किस तरह से ऐड करेगा। सो ये वाला पार्ट हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो वो वाला पार्ट ऐड करने के लिए मुझे नेविगेशन बार या फिर साइड बार की हेल्प लगेगी। तो मैं यहाँ पर नेविगेशन बार के अंदर सिंपल रखना चाहूँगा विथ यूजर नेम एंड लॉगिन बटन विच इज डायनामिकली चेंज करना चाहूँगा, बट मैं विदाउट एंगुलर यूज करना चाहूँगा क्योंकि मुझे एंगुलर नहीं बताना है चैट जीपीटी को। या फिर आप कौन से भी एआई टूल को, आप डिपसिक को भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू start from this dipsic, make sure you use add from start to end। तो अगर आप एक बार स्टार्ट कर रहे हो डिप्सिक के अंदर तो एंड तक उसी के अंदर करो, या फिर चार जीपीटी यूज कर रहे हो तो चार जीपीटी, ये दोनों साइमल्टेनियसली करो तो दोनों साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसको कंटेंट पता होना जरूरी है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो आगे बढ़ता हूँ और मैं बता ये करना चाहूंगा कि हम साइड बार को इंक्लूड करना चाहूंगा मैं नेविगेशन बार के अंदर ही, जिसके अंदर ऐड प्रोडक्ट एंड ऐड, सॉरी ऐड प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, ऐड यानी स्टूडेंट को ऐड किया जाए, एडमिन देन टीचर्स को ऐड किया जाए, ये वाला पार्ट उसके अंदर रखूंगा। एंड देन वो सिलेबस को भी ऐड करे, यानी मॉड्यूल्स को ऐड करे, कौन से मॉड्यूल्स है। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए, या फिर आप 12th स्टैंडर्ड का अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस, मैथ्स 1, मैथ्स 2, देन फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, इस तरह से, यानी इंग्लिश इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2, या फिर हिंदी इस तरह से आप उसके अंदर सिलेबस को ऐड कर पाओगे। एंड देन उसके बाद उसके अंदर कौन से पार्ट्स रहेंगे, वो वाला पार्ट उसके अंदर आप सिलेबस ऐड कर पाओगे। तो ये वाला पार्ट भी उसके अंदर इंक्लूड करूंगा, क्योंकि क्यों क्यों तो जब मैं स्टूडेंट को ऐड करूंगा, एट द टाइम मेरे पास मॉड्यूल्स होना जरूरी है ना। सो स्टूडेंट को ऐड कर रहा हूँ तो स्टूडेंट ने किसके लिए एडमिशन लिया, ओनली फॉर फिजिक्स, ओनली फॉर मैथ्स, या फिर वो किसी आईटी इंडस्ट्री, आईटी इंस्टीट्यूट में है, वहां पर वो किस तरह से ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल जावा हो, डॉट नेट हो, या फिर डेटा साइंस हो, या किसी और फील्ड के लिए, फॉर एग्जांपल एआई के लिए हो, यानी कौन से पार्ट के लिए, टेस्टिंग के लिए हो, यानी कौन से पार्ट के लिए उसने एडमिशन लिया है, वो पार्ट यानी उसके अंदर मेंशन करना जरूरी है। तो वो डायरेक्टली वहां पर शो हो जाना चाहिए। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, आ, यानी मैं कौन से कोर्सेज या फिर मैं कौन से क्लासेस टीच करूंगा, जेई, आईआईटी, या वट जो भी है, या एमपीसी यूपीसी, ये वाला पार्ट मैं उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करूंगा। एंड देन ये ऐड हो जाने के बाद उसके बेसिस पर जो भी कंटेंट रहेंगे, उन कंटेंट्स को ऐड, ठीक है वो कंटेंट ऐड नहीं किया तो भी चलेगा, बट मैं पहले तो उनको ऐड करूंगा। वो जस्ट कैटेगरी तौर पर रहेंगे। एंड देन या फिर उनके क्लासेस रहेंगे, अलग अलग क्लासेस हम। एंड देन उसके बाद क्या रहेगा हमारा, यानी जब मैं स्टूडेंट को ऐड करूंगा उस टाइम पर वो मुझे आ जाएगा लिस्ट के अंदर, और मैं उसके अंदर से एक सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद वो स्टूडेंट को असाइन हो जाएगी बैच। तो इस तरह से यहाँ पर रहेगा। अब ये बैचेस मैंने उसको असाइन किया। अब ये बैच असाइन हो जाने के बाद उसकी बैच का टाइमिंग भी मैं असाइन करूंगा, वटेवर जो भी नए रहेगा। फॉर एग्जाम्पल शाम की बैच है 5 to 7 तक। तो 5 to 7 में कौन सा ट्रेनर अवेलेबल है उसको मैं 5 to 7 बैच दिया है। सो 5 to 7 में वो मैथ्स ले रहा है। तो अगर वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो उसको वो मैथ्स टीचर, यानी उसको मैं असाइन कर सकता हूँ। सो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पर असाइन कर दूंगा। इफ देर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो उसी को ही डायरेक्टली असाइन किया, अगर वो यानी यानी आप ये कह सकते हो कि मॉर्निंग की बैच को ज्वाइनिंग करना चाहता था, मगर बाद में उसने कन्वर्ट किया टू 5 to 7 में जाऊंगा, तो कोई बात नहीं। जब आप असाइन कर रहे हो तो वहां पर बस स्टूडेंट की लिस्ट दिखेंगी, तो स्टूडेंट को ऐड कर देना है। स्टूडेंट को लिस्ट के लिए सर्चिंग वाला पार्ट रहेगा, तो वो सर्चिंग करने के लिए वो वाला पार्ट हम उसको बताएंगे। यानी ये
इस तरह से सिनारियो हमारे यहाँ पर चलेगा। तो ये सब कुछ पार्ट हम इजी वे में करने वाले, ये इतना सब कुछ पार्ट है। तो ये पार्ट किस तरह से किया जाए, ये जस्ट मैंने आपको गो थ्रू बताया। तो मैं यहाँ पर वो ऐड करना चाहूँगा। सो तो यहाँ पर मैं इसको बोल दूंगा डेटाबेस स्टूडेंट मैनेजमेंट। ओके ठीक है। नाउ नाउ give me one HTML page with responsive responsive and beautiful beautiful, इसकी तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल CSS एंड हाँ इन ओके। अब ये तो मैंने बोल दिया। सो हाँ, गिव मी वन नाव बार, गिव मी वन navi nav bar, give me one HTML nav bar पेज हम। और यहाँ पर बोल देता हूँ विदाउट जावा स्क्रिप्ट। तो ये जावा स्क्रिप्ट कभी कभी दे देता है, विदाउट जावा स्क्रिप्ट इन दैट इन navbar in navbar in navbar at the starting add the project name as student management and at last add login button and यूजर नेम। ओके, बस इतना ही पार्ट मैं उसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, यूजर नेम एंड लॉगिन बटन। अब ये ऐड हो जाने के बाद आफ्टर दिस also in this page add sidebar and in that add um, add in that include add student, then add trainer, then add कंटेंट, ऐड कंटेंट, या फिर मैं बोलूंगा यहाँ पर हाँ ऐड कंटेंट। ओके, बस इतना बोल देने के बाद एंड ऐड टू नहीं ऐड 4 more ब्लॉक्स, या फिर नहीं मैं उसको बाद में एक्सटेंड करूंगा। सो ऑल आर रिस्पॉन्सिव, बस इतना पार्ट मैं बोल देता हूँ। चलो चेक कर लेते हैं कि ये मुझे किस तरह से देगा। आई डोंट नो ये मुझे किस वे में देगा। और एक बात इससे बेहतरीन और एक मैं कहना चाहूँगा आपको, मैं यहाँ पर ये सिखाते सिखाते नेक्स्ट पार्ट भी बताना चाहूँगा। यहाँ पर उसने क्या किया, ऐड बूटस्ट्रैप, वी आर ऑल्सो ऑलरेडी एडेड, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको बोलना चाहूँगा गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर इट, मैंने जस्ट इस तरह से बोल दिया। तो अब ये जैसे ही ऐड किया उसके बाद मैं इसको बोलना चाहूँगा
तो ये मुझे प्रॉम्प्ट देगा, उससे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पर HTML को कॉपी कर लेता हूँ। हियर इज द बॉडी, वाओ इसने बॉडी टैग दिया है। अब ये देखो, बॉडी टैग को मैं यूज करना चाहूंगा बट नॉट यूज बॉडी टैग। मैं बताता हूँ उसको किस तरह से चेंजेस करना है। लेट्स कॉपी हियर एंड देन पेस्ट ऑन, पेस्ट ऑन विच कंपोनेंट। सो आप सब क्या करोगे, एडमिन होम कंपोनेंट के अंदर, ये गलत बात है। इसके लिए नेक्स्ट कंपोनेंट होना जरूरी है। सो मैं नेक्स्ट कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या रहेगा हमारा, नया बार। सो अब उसको किस तरह से यूज किया जाए, यहाँ पर reorder नहीं देना जरूरी है। मैं बताता हूँ कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट। तो बेसिकली आप यहाँ पर कंपोनेंट्स है, मल्टीपल कंपोनेंट्स है, एंड उन कंपोनेंट्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो बेसिकली ये एडमिन के लिए ही नया बार रहने वाला है। सो सेम यहाँ पर एडमिन के अंदर ही है हम। तो यहाँ पर बोलना चाहूंगा ng जनरेट कंपोनेंट एडमिन नया बार। एडमिन का नया बार है, सो एडमिन नया बार। सो ये बनाएगा, ऑब्वियसली बनाएगा, मगर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कितना, पता नहीं। कभी कभी बोर कर देता है यार ये। ठीक है, आप बना दिया। सब्र का फल मीठा होता है। सो नया बार तो इसने बना दिया, एडमिन नया बार। अभी इसको कहाँ पर यूज करना है, तो ये हमें डायरेक्टली यूज करना है हमारे, क्लोज कर देता हूँ, और इसको मैं एडमिन होम के अंदर यूज करना है। सो एडमिन होम के अंदर यहाँ पर इससे पहले मुझे उसको यूज करना है, यानी होम से पहले। सो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि साइड बार भी बता दिया एंड देन नाव बार भी बता दिया। तो आप कौन से पार्ट को कहाँ पर इंक्लूड करोगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट हो सकता है। मैं बताऊंगा उसको किस तरह से चेंजेस करना है। सो दोनों पार्ट अगर अलग रखते तो बहुत इजी होता है, फिर भी मैं दोनों पार्ट को अलग नहीं, एक ही के अंदर कॉम्प्लेक्स करना चाहूंगा। क्योंकि कभी कभार स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कर देता है। तो उस कॉम्प्लेक्स को भी हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये जस्ट प्रैक्टिस होती है, आप किसी भी वे में कर सकते हो। CSS की नॉलेज होनी चाहिए एंड देन आपको HTML के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप आराम से कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा ड्यू डॉट now एडमिन now, एडमिन now, ये मैंने बनाया। ओके, ये मेरा ड्यू है। ओके, सो इस ड्यू के अंदर मैं उस पार्ट को पेस्ट करना चाहूंगा जो मैंने कॉपी किया है। ओके, और इसका जो बॉडी टैग है, इस बॉडी टैग को बोलना चाहूंगा ड्यू। अब ये ड्यू और इसको एक क्लास देना चाहूंगा। इसको एक क्लास, क्लास नेम देता हूँ यहाँ पर मैं डबल कोट्स के अंदर, बाकी बॉडी। आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके, ये आप पर डिपेंडेंट है। सो मैंने यहाँ पर ड्यू डॉट बॉडी, और यहाँ पर बोलना चाहूंगा कंट्रोल अल्ट F। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक हो जाने के बाद जैसे ही मैं कंट्रोल S टू सेव करूंगा, तो ये थोड़ा सा लोड लेगा। आजा, आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट लॉगिन एंड सुजीत पवार, ये मेरा ही नाम दे रहा है बट ये नहीं है। एंड देन ऐड स्टूडेंट, ऐड ट्रेनर, ऐड कंटेंट, ये वाला पार्ट यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर दिया वेलकम टू द स्टूडेंट मैनेजमेंट डैशबोर्ड। सो मैं ये जो वेलकम टू द स्टूडेंट मैनेजमेंट डैशबोर्ड ये लिखा गया है, सो ये मैं ऐसे ही रखना चाहूंगा, क्योंकि चैट जीपीटी, मेरा चैट जीपीटी मुझे सुनता है, उसने कंटेंट कहाँ पर लिखना है उसका स्पेस मुझे प्रोवाइड कर दिया है। मे भी आपको कर सकता है, मे भी आपको नहीं कर सकता है। सो इसका जो CSS है, बहुत आसानी से आप कॉपी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिएक्ट की तरह आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। सो जस्ट यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक का CSS कॉपी करना चाहूंगा। कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद उसको कहाँ पर पेस्ट करना है, CSS के अंदर आओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर पेस्ट हो जाने के बाद सबसे ऊपर स्टार्टिंग में जाना है आपको, और स्टार्टिंग में जाने के बाद इस बॉडी को डॉट लगा देना है, सबसे इंपॉर्टेंट। लगा देने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करो, और कहीं बॉडी टैग अवेलेबल है क्या नहीं चेक कर लो, पहले चेक कर लेता हूँ। कंट्रोल F करना है, और यहाँ पर एक ही है, क्योंकि अगर बॉडी अलग अलग जगह पर हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो मैंने दे दिया, और चलो सब्र करते हैं। आह, डन। क्या दिया है उसने। हाँ, आई नो कि इसने थोड़ा सा लाइटिश कलर को यूज किया है, बट इसने मुझे बेहतरीन कंटेंट दिया है।
अब मैं अगर इसको रिस्पॉन्सिव चेक करना चाहता हूँ तो चेक कर लेता हूँ। ये देखो रिस्पॉन्सिव है, अच्छा है, ठीक ठाक है। बस मुझे और क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए था। हम्म। अब यही तो इम्पोर्टेंट है। अब वेलकम टू द स्टूडेंट मैनेजमेंट डैशबोर्ड की जगह पर मुझे मेरा प्रॉपर वे में कंटेंट वहां पर दिखाना है। तो जहां जहां पर बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट है, ओके ठीक है। नया बार के अंदर भी है। सो मैं जो बॉडी टैग है उसको थोड़ा सा लाइटिश करना चाहूंगा, देख लेता हूँ। एंड यहाँ पर सो ये देखो थोड़ा सा वर्क हो रहा है। रिफ्रेश कर देता हूँ तो थोड़ा सा लाइट हो गया। हम्म। आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइटिश हो गया है। तो मैं फिर से वापस यहाँ पर जो जैसा है वैसे ही रखना चाहूंगा। डॉट लगा देता हूँ। ऐड की फ्रेम्स तो ठीक है, पोजीशंस वगैरह ओके ठीक है। एंड मैं नया बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो आरजीबी के अंदर के यानी यहाँ पर है। सो इस बैकग्राउंड कलर को ओपेसिटी दिया गया है, सो इसको वाइट कर देता हूँ और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ। ओके डन। ये अब ये एकदम बेहतरीन लग रहा है। सो ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। एंड देन मुझे यहाँ पर भी ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये दोहराई नहीं है, ये प्रॉपर वे में अच्छे से वर्क कर रहा है, मेन्यूज के अंदर प्रॉपर है। तो यहाँ पर मुझे प्रॉपर मेरा कंटेंट चाहिए। सो यहाँ पर आप नाम चेक करो, कंटेंट बोल कर है। सो वेलकम टू द स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मैं उसी के अंदर क्या करना चाहूँगा कि होम पेज जो कि यहाँ पर है, होम पेज बोलकर लिख कर आ रहा है, उस पार्ट को यहाँ पर अगर मैं इंक्लूड कर देता हूँ तो आप देख सकते हो। कंट्रोल एस टू सेव। देखो एडमिन होम वर्क्स बोलकर आ रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड स्टूडेंट को क्लिक करूंगा, अब बेसिकली वो नहीं है, वो बात अलग है। तो वो डायरेक्टली यहाँ पर इतने ही पार्ट के अंदर चेंज होना जरूरी है, बाकी पार्ट्स के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। सो वो किस तरह से होगा, तो इस कंटेंट को देखो, थोड़ा सा मैं उस कंटेंट को वाइटिश करना चाहूंगा क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं कंटेंट को यहाँ पर देखना चाहूंगा, कंटेंट 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 यूजर नेम, कंटेंट 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 कहाँ पर है तू। ओके, कंटेंट कलर वाइट है ठीक है। एंड इस कलर वाइट को मैं निकाल देना चाहूँगा क्योंकि कलर ब्लैक रखूँगा फिलहाल। एंड देन कंटेंट कहीं तो होना ज़रूरी है। ठीक है, वही है कंटेंट। तो जितना मेरा कंटेंट है, कंटेंट कंटेंट कहाँ चला, हाँ कंटेंट का बैकग्राउंड जो है वो वाइट करना चाहूँगा। बैकग्राउंड कलर वाइट। Could not establish the connection, receiving does not exist in the wrapper. Okay. uh, in premises. ओके डन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेहतर लग रहा है, सच में बेहतर लग रहा है। तो ये पार्ट है। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट जो कि हमारा होम पेज रहेगा तो वहां पर जंप करना चाहिए। सो मैं वहां पर वो उसको जंप करवाऊंगा, यानी वो होम पेज यानी ये इसका होम पेज रहेगा। देन एडमिन वर्क्स, और यहाँ पर क्लिक किया तो वो ऐड स्टूडेंट के पास जंप करेगा, ऐड ट्रेनर किया तो वो यहाँ पर जंप करेगा। मैंने कुछ मिस किया लगता है कि ये इन promises error, could not establish connection, receiving end does not exist at rapid send message callback। कहाँ से आया है? Why? Because of these मुझे क्यों प्रॉब्लम फेस हो रही है? लेट मी चेक once again। सो इससे पहले भी आया था, कुछ तो मैंने यूज कर रहा हूँ जो HTML के अंदर नहीं यूज करना चाहिए। हाँ,
ठीक है, अब तो नहीं है। मे बी मैंने यहाँ पर ओके, ये वाला पार्ट आई थिंक href हो सकता है। हम्म। तो यहाँ पर मैंने ये सब कुछ पार्ट बना लिया है। तो यहाँ पर हमारा एडमिन का और नैवबार के अंदर का ये वाला कंटेंट खत्म हो चुका है। सो सेम कंडीशन अगर मैं किसी और को देता हूँ तो कोई और मुझे किसी अलग तरीके में दे सकता है, मगर मुझे ये चैट जीपीटी ने दिया हुआ सही लग रहा है, ओके है, मुझे ये यूज कर सकता हूँ। मैं मल्टीपल्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने ऐड किया, ऐड कंटेंट बोल कंट्रोल टू सेव। ये देखो, ऐड कंटेंट, मल्टीपल कंटेंट्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो मैं मल्टीपल कंटेंट्स के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये इसने नया बार के बेसिस पर, यानी मोबाइल के अंदर अगर मैं एप्लीकेशन को देखूंगा, सो ये मोबाइल के अंदर के एप्लीकेशन के बेसिस पर एडजस्ट हो जाएगा। सो मोबाइल के अंदर मुझे इस तरह से दिखेगा। और ओके, डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली अगर मैं इसको किसी और मोबाइल के अंदर ओपन करना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल के लिए आईफोन या सैमसंग गैलेक्सी एस एट प्लस, तो इसके अंदर इस तरह से दिखेगा। एंड देन अगर मैं इसको सैमसंग गैलेक्सी A51 और 71 में देखना चाहूँगा तो इस तरह से, या फिर हम आई पिक्सल 3 XL के अंदर देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, या फिर आप आईफोन एक्स के अंदर या फिर गैलेक्सी S5 में देखना चाहते हो इस तरह से दिखेगा। सो सब जगह पर आप एक प्रॉपर वे में आईफोन SE के अंदर अगर देखोगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसके इसको आप चेंजेस भी कर सकते हो, आपको अगर जिस तरह से चेंज करना है, क्योंकि वहां पर मीडिया क्वेरी लगाई गई है तो आप मीडिया क्वेरी को यूज कर सकते हो, @media टैग। ओके। फॉर कहाँ पर है वो? ये देखो, @media। सो यहाँ पर आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो ये था आपके एडमिन के नाम बार को हम, यानी एडमिन के होम पेज के अंदर किस तरह से दिखाना चाहिए, किस तरह से डेटा रहेगा, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है। सो सी यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट को ऐड करेंगे, स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स को ऐड करने वाला यानी फॉर्म्स बना लेते हैं, फ्रंट एंड वाला पार्ट हम क्लियर करेंगे। तो मैं आपको एक मेरा डेटा भी शेयर करके दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से यहाँ पर स्टडी करता हूँ। उसके लिए आपको नोटबुक के अंदर कंटेंट बनाना आना जरूरी है। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो प्रैक्टिस करना मत भूलना और मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। हाँ। सो मिलते हैं गाइज, टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो। और प्रैक्टिस करना मत भूलना।